नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल एड्स क्लास में स्वागत है। ये हमारा दोस्त नया YouTube चैनल है। इसके पहले हमारा जो YouTube चैनल था टैलेंट मैथ हब, वो दोस्त ने कुछ टेक्निकल कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो हमने जो ये न्यू चैनल है हमारा, पहले चैनल में अच्छा खासा जो सब्सक्राइबर था, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो आज भी हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम करें दोस्त ने नदी के बारे में। देखिए यहाँ पे बेसिकली हम जानेंगे नदी के बारे में कि नदी कितने प्रकार की होती है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और दोस्त कहाँ पर उसको जो खत्म होती है। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में बहुत सारा जो हेल्प हो जाएगी यहाँ से। देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए नदियाँ जो होती है दो तरह होती है। पहली नदियाँ होती है ना, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, और दूसरी नदियाँ क्या होती है, सदानीरा नदियाँ होती है। अर्थात सदानीरा नदियाँ हम उस नदी कहेंगे जिसमें क्या होती है कि पानी हमेशा क्या होती है, तो हमेशा रहती है। यानी हम कह सकते हैं जिस तरह आप देखिए गाना दोस्त होता है, दो तरह गाना होता है। एक गाना क्या होती है कि जो आई तो वो जिंदगी भर रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। एक गाना ऐसा होता है कि जो आता है और वो क्या होता है, तहलका मचा। जब आता है तो क्या होता है, अपने आप में क्या करती है, तो तहलका मचा देती है। ऐसे कहने से दामोदर नदी हो गया, आपको जाके और क्या कह सकते हैं, बड़ाकर नदी हो गया, आपको जाके दामोदर हो गया, गोदावरी हो गया। इस जितना नदियां होती है, इस सब नदियां कैसी है, तो प्रायद्वीपीय नदियां। उस तरह से जो गाना जो आपको होती है, तो एकदम नया नया गाना जो आता है ना, ये सब गाना क्या होती है, आती तो तहलका मचा देती है, लेकिन जाती फिर दोबारा नहीं आती। सेम तो यही भाषा समझेंगे अपने लैंग्वेज में तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, नदियां क्या बताएं, दो तरह नदियां होती है। एक नदियां क्या होती है, सदानेरा होती है, और एक नदियां क्या होती है, प्रायद्वीपीय नदियां होती है। तो सदानेरा नदियां हम उस नदियों कहेंगे जो नदी में साल भर अर्थात 12 मास क्या होती है, पानी रहती है। और उस नदी का कहीं ना कहीं जो उद्गम स्थल है, अर्थात वो नदी की जुड़ाव जो कहीं ना कहीं क्या है, तो हिमालय से ही हुआ लगभग। ठीक है, तो वैसे नदी क्या होती है, ग्लेशियर से होती है, उसका पानी क्या होता है, पिघलते रहता है, और नदी में क्या होती है, पानी हमेशा रहती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है, ये सीजनल पानी होती है। अर्थात जब मौसम बारिश का सीजन होती है तो इस नदी में क्या होती है, पर्वतों से, पहाड़ों से, खेतों से पानी जाती है, और नदी में क्या होती है, काफी मात्रा में पानी भर जाती है, और ये पूरा दहाड़ मारती है। लेकिन फिर क्या होती है, गर्मी दिनों में क्या होती है, पानी सूख जाती है। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ बात करेंगे अभी जो नदी के बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए आपको हम जानेंगे कि सदानीरा नदियां कौन कौन सी होती है। जैसे कि आपके जाके कह सकते हैं, यहाँ पे गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, आपके जाके सिंधु नदी हो गया, सतलज हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया। ये जो नदियां होती है, ये नदियां सदानीरा नदी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नदी बच जाएगा वो सब लगभग क्या है, तो वो जो है तो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। देखिए यहाँ में हम लोग बात करें कि बेसिकली यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। देखिए यहाँ पे सदानीरा नदी कौन कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, चिनाब हो गया, सिंधु हो गया, झेलम, रावी और सतलज हो गया। ठीक है, आपका यमुना भी हो जाएगा। तो ये सब जितना भी नदी दोस्त है वो सब के सब क्या है, तो आपका तो सदानीरा नदी है। इसके अलावा यहाँ पे जो नदी दे रखा है आपका, देखिए नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, इसे कृष्णा, कावेरी। तो लगभग तो ये सब नदियां जो होती है, ये नदियां लगभग क्या होती है, तो प्रायद्वीपीय नदियां होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी नदी किधर जो किधर से उद्गम होती है और किधर समाप्त होती है। देखिए यहाँ पे हम पहले बात करते हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी आप लोग सभी लोग जाने। देखिए तो गंगा नदी जो उद्गम स्थल है, ये कहाँ से है, तो ये गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, हिमालय गंगोत्री हिमानी से है। और ये नदी दोस्तों लगभग जो क्या होती है, यहाँ से आती है, और ये जो उत्तराखंड में होते हुए ये पे आने गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से नदी निकलती है। और निकलने के बाद ये नदी जो आपको पूरा उत्तराखंड में इस नदी को जो भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ये नदी क्या होती है, यहाँ पे आते देव प्रयाग एक जगह का नाम है। ठीक है, देव प्रयाग, यहाँ पे एक जगह का नाम है देव प्रयाग। यहाँ से क्या होती है, इधर से नदी आती है अलकनंदा नदी। ठीक है, और जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिल जाती है, तब ये जो वहां से संयुक्त धारा क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और फिर यह नदी जो गंगा के नाम से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जो ये नदी देखिए आप दिखा रहा है, ये नदी यहाँ से यहाँ होते हुए आपको मित्र यहाँ तक इस तरह होते हुए यहाँ पे आपका आके ये बांग्लादेश प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में क्या होती है, यहाँ पे ये बंगाल खाड़ी में जाती है। तो क्या बताएं कि यहाँ पे आपको जाके आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसका नाम गंगा पड़ गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उसका बिहार आपका हो गया, झारखंड के एक जिला पड़ता है साहेबगंज, वहां पे। और फिर ये नदी प्रवेश कर जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में नदी प्रवेश करती है, और उसके बाद जो तब तक क्या होती है, इधर देखिए आपका ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ हो गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये नदी यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है कहाँ से, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के 100 किलोमीटर दूर से क्या होती है, इस नदी उद्गम होती है। और इसे तिब्बत में इस नदी को क्या बुलाता है,
तो इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी का सांगपो के नाम से जाना जाता है। और फिर ये नदी क्या होती है बेसिकली, यहाँ तक यहाँ तो आप चलते चलते क्या होती है नदी आती है, और जैसे यहाँ तो आती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो गया, दिहांग हो गया। अरे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही क्या होती है, दिहांग पड़ जाती है। और फिर ये नदी जैसे जैसे यहाँ प्रवेश करती है असम के निचले घाटी में प्रवेश करती है, यहाँ तो सुने, तो यहाँ पे इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है, तो आपको पड़ जाता है क्या चीज, तो ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अर्थात ये असम की निचली घाटी में इस नदी नाम क्या पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। किस नदी नाम, तो ब्रह्मपुत्र नदी नाम, ठीक है। पहले इसका नाम क्या रहता है, तो ना यहाँ पे सांगपो, फिर यहाँ दिहांग, और ब्रह्मपुत्र में इसको असम में क्या बोलाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहा था असम में, ठीक है। और फिर ये नदी जो सो आपको जाकर इस तरह आते हुए आपको क्या होती है, ये प्रवेश करती है कहाँ पर, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में इस नदी क्या बोलाता है, यमुना, क्या है यमुना, दोस्तों जमुना, सॉरी जमुना क्या बोलाता है, जमुना, ठीक है। जमुना के नाम से क्या होता है, इस नदी को जाना जाता है, किसमें, बांग्लादेश में। और फिर क्या होती है, इस नदी आके यहाँ मिल जाती है, कहाँ पर, गंगा में जाती है। तो गंगा में जैसे नदी मिलती है, ठीक है, तो गंगा में तो जैसे नदी मिलती है, और ये आपका आ गया गंगा आ गया, यहाँ हो गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इधर नदी गंगा मिल गई, और यहाँ से क्या मिल गई, ब्रह्मपुत्र मिल गई, ठीक है। तो ये दोनों की धारा जो है, ये आने जहाँ तो मिलता है वो क्या कहलाता है, तो पद्मा, क्या कहलाता है ना, पद्मा। क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे मिलती है वहाँ पद्मा कहलाती है। और फिर जैसे में ये नदी आगे बढ़ती है तो मेघना कहलाती है, मेघना के नाम से क्या होती है, ये बंगाल खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो बेसिकली इसका क्या है, आपका जाके एक समझ सकते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो इधर से तो गंगा नदी आई, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई है, और दोनों आपस में कहाँ मिल जाती है, तो बंगाल खाड़ी में क्या होती है, मिल जाती है। और मिलने के बाद फिर ये नदी क्या होती है, आपस में जो कहाँ आ जाती है, तो यहाँ तो बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, तो गल्फ ऑफ देखिए यहाँ लिखा बंगाल खाड़ी में। तो ये था आपका जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो यहाँ पे कहाँ से निकलती है, और ये फिर कहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जाके फिर ये नदी देखिए आपका देखिए यहाँ तो क्या है, और बाकी जो आपका नदी बच गया कौन कौन, सिंधु, झेलम, रावी, और यहाँ चिनाब, ठीक है, और ये आपका सतलज। तो देखिए ये जो है सिंधु नदी है, ये तो क्या होती है, ये भी निकलती है यहाँ आपका जाके ना, ये भी हिमालय के निकट से निकलती है ना। और मित्र ये नदी जो सो आपका जाके कहाँ पर, तो अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में नदी क्या होती है, मिल जाती है। लेकिन इसके पहले इससे बहुत सारा क्या है, सहायक नदियां हैं, जैसे कौन से, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज, ये सब नदी जो क्या है इसका लगभग तो सहायक नदी। देखिए ये तो क्या है, सब के सब क्या है, इसका सहायक नदी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा सब क्या है, सहायक नदी, ठीक है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे कि आपका यमुना हो गया, यमुना भी क्या है, सहायक नदी है, यहाँ से है ना, यमुनोत्री हिमालय से भी निकलती है, और उसी किनारे किनारे क्या होती है, पैरेलल जाती है, और यहाँ से क्या होती है, मिल जाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जाके बहुत सारा हो गया, घाघरा हो गया, कोसी हो, गंडक हो गया, ये सब दोस्त क्या है, तो आपका जाके तो इधर जो सो इसके सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की क्या है, तो सहायक नदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बंगाल खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है, कौन सी नदी, आपका जाके सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब सब जो यहाँ आके है ना, सिंधु मिलती है, फिर नदी के यहाँ मिल जाती है, तो ये जो अरब सागर में क्या होती है, पूरा पूरी मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली था आपका जाके कौन सी नदी के बारे में, तो यहाँ पे अभी जो हम लोग जो कवर किए हैं वो था दोस्त ना, सदा निरा नदी था। कैसे नदी था, तो सदा निरा नदी था, ठीक है। सदा निरा नदी बारे में दोस्तों देख लिया। अब हम लोग तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए बाकी जो नदी बचा है वो लगभग क्या है, तो प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है, तो प्रायद्वीपीय नदी है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका ये आ गया, तो नर्मदा नदी हो गया, देखिए नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, गोदावरी हो गया मित्र, उसके बाद कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, और आपका देखिए यहाँ पे महानदी है। देखिए हम मेन नदी की बात करें जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बाकी बात सभी नदी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नदी मेन है हम उसी नदी को बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका पहला आता है क्या चीज, देखिए पहला आपका क्या आता है, देखिए नर्मदा नदी, ठीक है। तो हम जानेंगे नर्मदा नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। देखिए ये नदी दोनों जो बेसिकली है मित्र, देखिए यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं कि नर्मदा नदी उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो उद्गम स्थल आपका है, देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी आपका आ गया। तो नर्मदा नदी जो उद्गम स्थल हम याद रखें कहाँ पे है इसका, देखिए ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो सो पर्वत चोटी वहां से क्या होती है, ये नर्मदा नदी निकलती है। और ये निकलने के बाद क्या होती है, आपको मध्य प्रदेश निकली, अमरकंटक चोटी से निकली, और फिर ये नदी जो सो क्या होती है, पश्चिम की ओर बहते हुए आपका जाके कौन कौन राज्य में आ रहा है, तो मध्य प्रदेश होगी आपका जाके, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होगी आपका, गुजरात, जो ये सब राज्य होते हुए, और ये क्या होती है आपका जाके कहाँ गिर जाती है, तो ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के जो कहाँ है, तो अमरकंटक चोटी से होती है। और ये जो ताप्ती नदी है ये जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होती है, और ये भी नदी जो क्या होती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए कहाँ गिर जाती है, तो ये भी नदी गिर जाती है कहाँ पर, बंगाल सॉरी अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया नर्मदा नदी हो गया, और ये हो गया ताप्ती नदी। ये दोनों नदी जो है सो भ्रंश घाटी गुजरती है, ठीक है। भ्रंश घाटी कहने से क्या हुआ,
तो दोनों तरफ से क्या है, पर्वतीय है और बीच में दोस्तों क्या है, नदी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रंश घाटी जो सो बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये है महानदी। तो महानदी जो उद्गम स्थल है, तो यहाँ देखिए महानदी दोस्तों ये क्या है, रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से क्या होती है, निकलती है, सिहावा श्रेणी से निकलती है, और फिर ये नदी जो सो आपका क्या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए ये नदी कहाँ पर गिर जाती है, तो ये दोस्तों बंगाल खाड़ी में क्या होती है, नदी गिर जाती है। कौन नदी, तो महानदी, ठीक है। तो महानदी इसका उद्गम स्थल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आता है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो आपको ये कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी जो उद्गम स्थल है ये महाराष्ट्र के जो कहाँ है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकम श्रेणी, ठीक है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकम श्रेणी से गोदावरी नदी निकलती है, और ये नदी महाराष्ट्र होते हुए, देखिए आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका जाके छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरह होते हुए क्या होती है, आपका जाके यहाँ पर गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है, तो बंगाल खाड़ी में क्या होती है, नदी गिर जाती है, ठीक है, पूरा याद रखना है। और देखिए यहाँ जो कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी कहाँ उद्गम है, देखिए ये आपका हो गया जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकम श्रेणी हो गया, और ये जो है वह महाराष्ट्र के जो कहाँ पर आना है, तो महाबलेश्वर पर्वत से, ठीक है, महाबलेश्वर पर्वत से क्या निकलती है, तो कृष्णा नदी निकलती है, और ये कर्नाटक होते हुए, कर्नाटक आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना होते हुए क्या करती है, जो राज्य कहाँ पर आ जाती है, तो ये जो बंगाल खाड़ी में ये भी क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका कावेरी नदी हो गया। तो कुछ कावेरी नदी जो है मित्र, तो कावेरी नदी उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये जिससे कहा है कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक के सिहावा श्रेणी से क्या होती है, ये इसका उद्गम स्थल है कर्नाटक सिहावा श्रेणी से, और ये राज्य जो सो तेलंगाना आपका क्या बोलते हैं, तो तमिलनाडु केरल होते हुए कर्नाटक होते हुए ये नदी जो क्या होती है आपका मित्र जो बहती है, और ये जो पूरा तरह उसके यहाँ पर तो बंगाल खाड़ी में अर्थात जो पूरब की ओर बहते हुए जो नदी गिर जाती है। तो बेसिकली याद रखना, देखिए मेन में नदी है कि महानदी जो उद्गम स्थल ये कहाँ पे जा गिरती है, यानी किस ओर गिरती है, तो महानदी गोदावरी ताप्ती कृष्णा कावेरी इस जितना भी नदी है सब पूरब की ओर बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। बाबा की नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, सतलज रावी चिनाब सब के सब ये कहाँ गिरती है, तो ये गिर जाती है अरब सागर में गिर जाती है। तो ये मेरे था थोड़ा सा आपका देखिए छोटा सा एक, ताकि आपकी जानकारी हो जाए कि कौन नदी कहाँ से उद्गम होती है और कौन सी नदी जो कहाँ पर जो जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये मित्र जो एक छोटा सा क्या था आपके लिए एक ही मैप में हम समझा दिए। तो मित्र अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से जरूर करें, और जो भी साथी लोग नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को डेली इस तरह क्लास मिलती रहेगी। आपके एग्जाम पॉइंट से क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, मैप के माध्यम से समझे दोस्तों ने आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक से जरूर करें, और आप लोग मित्र सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।